हेलो फ्रेंड्स, आजकल के बिजी शेड्यूल में आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपने शरीर को टाइम दे नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसको कमर में दर्द की दिक्कत बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। पहले तो ये दिक्कत 45 साल की उम्र के बाद होती थी, लेकिन आजकल के युवाओं में ये दिक्कत बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसका प्रमुख कारण है कि उनका लंबे समय तक के एक ही पोस्चर में बैठना, जिसकी वजह से शुरुआत में उनको कमर में दर्द होता है, उसके बाद उनके कमर से पैरों में दर्द जाने लगता है, जिसको हम लोग डिस्क बल्जिंग भी कहते हैं या डिस्क हर्निएशन भी कहते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा, साथ ही कुछ ऐसे बचाव बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप इन परेशानियों को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको हेल्थ से संबंधित नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, राजेंद्र नगर, लखनऊ। एक्सरसाइज के पहले मैं आपको दो ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल अगर आपने एक्सरसाइज के पहले कर लिया तो आपके पैरों में जो झंझनाहट, सुन्नपन और जो दर्द हो रहा है उसमें काफी आराम मिलेगा। एक चीज मैं और बता दूं कि जब भी आप ये टेक्निक स्टार्ट करिएगा उससे पहले आप अपने कमर की 10 से 15 मिनट सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं या जेल पैड से कर सकते हैं, या आपने पानी गर्म कर लिया, पानी गर्म करने के बाद तौलिया डिबो लीजिए और उसके बाद उसको अपने कमर पे रख के इससे भी सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने के बाद जो आपकी कमर की मांसपेशियां होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। सिकाई करने के बाद जब आप ये टेक्निक और एक्सरसाइज करेंगे तो आपके कमर में दर्द नहीं होगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको वो टेक्निक बताता हूँ जो आपको एक्सरसाइज करने के पहले करनी है। सबसे पहले आपको जो टेक्निक करनी है उसके लिए आपको जमीन पे लेटना है। आप जमीन पर चटाई बिछा सकते हैं या मैट आती है मैट बिछा सकते हैं, या आप ऐसे जमीन पे भी लेट सकते हैं। और आपको इसके लिए आपको एक स्टूल की जरूरत पड़ेगी। आपको सिंपल करना क्या है कि आपको मैट के पर लेट जाना है। लेटने के बाद आप अपने दोनों पैरों को इस तरह कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब आप लेटिएगा तो ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अब आपको इसी तरह लेटे रहना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप इस तरह लेटिएगा तो आपके कमर पे, जहाँ पे आपके कमर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए। अगर आपको खिंचाव नहीं आ रहा है या हो सकता हो आपकी जो स्टूल की हाइट कम हो, तो उसके लिए आप एक काम करिएगा कि आप एक तकिया ले लीजिएगा और तकिया को अपने इस पैर के नीचे रख लीजिएगा। जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये आपकी कमर हल्की सी उठ गई है, और जब ये आपकी कमर उठेगी तो एक खिंचाव आएगा, और यहाँ पे जितना खिंचाव आएगा जो आपकी नसें हैं वो खिंचेंगी, आपकी जो पैरों में दर्द जा रहा है उसमें काफी आराम मिलेगा। इस टेक्निक को आप 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपके पैरों में जो दर्द जा रहा है उसमें काफी आराम मिल गया है। जब आप ये टेक्निक कर लीजिएगा उसके बाद जो मैं आपको एक दूसरी टेक्निक बताने वाला हूँ आप उसको भी आजमा सकते हैं। इसके बाद मैं जो आपको दूसरी टेक्निक बताने वाला हूँ इसका इस्तेमाल जब आपके कमर से पैरों में बहुत ही तेज दर्द जा रहा हो, या आप उठने पे बैठने पे भी आपकी पिंडलियों में दर्द हो रहा हो, इस कंडीशन में ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव होती है। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जमीन पर लेट जाना है। लेटने के बाद ध्यान रखिएगा कि आप अपने पैरों को दीवार के सहारे इस तरह कर लीजिएगा। जब आप इस तरह कर लें तो धीरे धीरे अपने दोनों कोहनियों के सहारे से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। ध्यान रखिएगा जब आप ये करिएगा तो आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। जब आप ये करेंगे आप खुद फील करेंगे कि जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और साथ ही जो आपकी कमर की जो ग्लूटेस मसल्स हैं और जो आपकी पैरास्पाइनलिस मसल्स हैं उस पर काफी खिंचाव आता है। यहाँ पे जितना खिंचाव आएगा आपकी जो नसें हैं वो ढीली होंगी, और आपकी कमर की नसें और पैरों की नसें जितनी ढीली होंगी आपके कमर के दर्द में आराम मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप करिएगा आपको उतना ही ऊपर जाना है जितने में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके। बहुत से लोग करते क्या है कि बहुत ऊपर ले जाते हैं, आपको अपने कंफर्टेबल के हिसाब से ऊपर तक जाना है। आप जब देख रहे हैं कि जब आप ये कर रहे हैं तो मेरी ये कमर उठी हुई है, तो आपको इसको नीचे ले जाना है। जितना आप नीचे ले आएंगे, जितना ये कमर के नीचे रेस्ट करेगी, पीछे आप पे खिंचाव आएगा। जितना खिंचाव आएगा आपको आराम मिलेगा। इस टेक्निक को भी आप 15 से 20 मिनट तक करिए और उसके बाद जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा उसको करिए। आप खुद देखेंगे कि जो आपको डिस्क बल्जिंग या डिस्क हर्निएशन हो गया है उसमें काफी आराम मिलना शुरू हो गया है।
चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप पेट के बल लेट जाइएगा। पेट के बल लेटने के बाद जो आपके पास तकिया है उसको आप अपने पेट के नीचे रख लीजिएगा। लेटने के बाद आप अपने हाथ को इस तरह कर लीजिएगा और अपने हाथों के सहारे से थोड़ा ऊपर उठिएगा। इसको जब आप करेंगे तो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कर्व बन रहा है। जब यहाँ पे कर्व बनता है तो आपकी नस दब रही है वो ढीली होती है, और यहाँ पे जितनी ढीली होगी आपके जो कमर में जो आपको डिसहार्नेशन या बल्जिंग हो गई है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। आप इसको 5 से 10 मिनट करिए। अगर आपको ये एक तकिया कम लग रही हो तो आप अपने कमर की 2 तकिया रख लीजिए। आपको इस तरह 2 तकिया रख लेनी है और इस तरह आपको वेट करना है। जब आप देखेंगे कि जो एंगल थोड़ा और बढ़ गया है तो अभी जितना करेंगे आपकी कमर की जो नस है पीछे की नस ढीली होगी और आपको आराम मिलेगा। इसके बाद आप अपने एक पैर को ऊपर उठाइएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा वापस। इसके बाद आपको दूसरे पैर की भी करनी है, उठाइए 1 to 5 तक काउंट करिए वापस। इस एक्सरसाइज के आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप पेट के ऊपर लेटे रहिएगा और अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास रख लीजिएगा। सीने के पास रखने के बाद आप ऊपर उठने की कोशिश करिएगा। ध्यान रखिएगा जब यह करिएगा तो आपकी गर्दन ऊपर रहे और 1 to 5 तक काउंट करिएगा वापस। इस एक्सरसाइज को करने में ध्यान रखिएगा कि जब आप ऊपर उठिएगा तो आपकी जो नाभि है ये बेड से टच रहनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इस तरह करने लगते हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी नाभि उठी हुई है और आपकी कमर पे बहुत ज्यादा जोर आ रहा है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता हो आपकी कमर में दर्द बढ़ जाए। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको कम से कम 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद अपने हाथों को नीचे इस तरह रख लीजिएगा और अपनी कमर को ऊपर उठाइएगा। उठाने के बाद 1 to 5 तक काउंट करिएगा वापस। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप ये एक्सरसाइज करिएगा तो आप कमर उतनी ही उठाइएगा जितना उठाने में आपकी कमर में दर्द ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि दर्द होता रहता है और वो कमर उठाते रहते हैं, तो ये गलत करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग साइड रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपनी दोनों पैरों को इस तरफ गिराइएगा और अपनी गर्दन को उसके अपोजिट ले जाइएगा। जैसे मैंने अपने दोनों पैरों को बाएं साइड ले गए हैं तो आप अपनी गर्दन को दाएं साइड ले जाइएगा। इस पोजीशन में आने के बाद 1 to 5 तक काउंट करिएगा वापस। इसी तरह आपको दाएं साइड दोनों पैरों को ले जाना है और गर्दन को बाएं साइड ले जाइए, 1 to 5 तक काउंट करिए वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। ये टेक्निक और जो एक्सरसाइज जो मैंने आपको डिसबल्जिंग और डिसहार्नेशन के लिए बताई हैं, अगर आप इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करेंगे आप खुद देखेंगे कि आपको पहले दिन से आराम मिलना शुरू हो गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो एक्सरसाइज बताई है आपको इसको बहुत जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जल्दी में एक्सरसाइज कर लेते हैं और कहते हैं कि आराम नहीं मिला। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट जरूर डालिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। चलिए आपको कुछ प्रिकॉशन बताते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हो सकता हो आपको जल्दी आराम ना मिले। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि अगर आप लंबे समय तक के एक ही पोस्चर में अपने ऑफिस पे या घर पे बैठे हैं तो आप उसको अवॉइड करिए। ज़्यादातर लोग गलती ही करते हैं कि वो इस तरह स्लाउच करके बैठते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि आप इस तरह बैठेंगे तो आपकी कमर पे दबाव पड़ता है। आप पे जितना दबाव पड़ेगा आपकी कमर में और पैरों में दर्द जाएगा, जो डिसहार्नेशन और डिसबल्जिंग का सबसे बड़ा कारण होता है। आप अपने डाइट में विटामिन B12, कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा बढ़ाइए। सीजनल फूड्स खाते रहिए। अगर आप जंक फूड का सेवन कर रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि जंक फूड सबसे बड़ा कारण है आपकी कमर की हड्डियों को कमज़ोर करने का। इसके अलावा अगर आपके शरीर का वेट ज़्यादा है तो आप अपने शरीर का वेट कम करिए। इसके अलावा आप जब भी बिस्तर से उठिए पहले आप करवट में आ जाइए। करवट में आने के बाद अपनी कोहनी के सहारे से उठिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि जब वो बेड से उठते हैं तो सीधे उठ जाते हैं, जिससे पूरा जोर आपकी कमर में पड़ता है और आपको डिसबल्जिंग और डिसहार्नेशन होने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। और नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी कमर की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, तो आपकी कमर पे दबाव नहीं पड़ेगा। ये थी कुछ बेसिक जानकारियां जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है या आपको कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बेझिझक मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दूं। और अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं, आप बेझिझक मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। मैं आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट करके आपको किस तरह कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी टेक्निक करनी है, उसको बता दूंगा, तो आप जल्दी से अपनी शरीर को रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए और शेयर जरूर करिए। खासकर उन लोगों को करिए जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं और जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनको आप करेंगे तो हो सकता हो उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।